झारखंड में वीर शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, उनके परिजनों को या फिर उनके परिवार वालों को मिलता कुछ नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार क्रांति करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड में खूब राजनीति होती है, लेकिन उनके वंशज को क्या मिलता है? अमित शाह और राजनाथ सिंह 2017 में जब खूंटी आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उली हातू को न सिर्फ आदर्श गांव बनाया जाएगा, बल्कि गांव के हर एक घर को पक्का का मकान बना दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिरसा मुंडा के वंशज को भी आज तक पक्के का मकान नसीब नहीं हो पाया। ये देखिए, बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम का घर है, ये भी अभी तक करकट का है। जमीन में पथरीले ईंट जरूर बिछा दिए गए ताकि बारिश के दिनों में यहाँ पर कीचड़ नहीं हो, लेकिन पूरे घर की क्या स्थिति है और परिवार वाले क्या सोचते हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और इन लोगों से बात करवाएंगे। अभी हम बिरसा मुंडा के जन्मस्थली के ठीक बगल में जो घर है वहाँ पर पहुँचे हैं। ये आपका घर है? हाँ। कौन कौन रहता है इसमें? इसमें पिताजी, मम्मी और हम लोग पूरा परिवार इसी में रहते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? गांगी मुंडा। और बिरसा जी कौन थे? हम लोग का परदादा। दादा थे। हाँ। तो ये जो घर है ये करकट से का क्यों है, पक्का का क्यों नहीं बन पाया? कहे कि पक्का का अभी तक तो नहीं बना है। जब मकान देने का जब आश्वासन दिया था तो दे रहा था कि वो मतलब ज़्यादा ही छोटा हो रहा है हम लोग के लिए। और हम लोग का बड़ा। दो ही कमरा का मकान दे रहा था। हाँ, दो चार इतना 4 गो कमरा शायद है, लेकिन वो भी छोटा छोटा है, तो उतना छोटा में हम लोग के लिए नहीं हो आप पाएगा। लोग नहीं लीजिएगा वो? इतना छोटा मकान हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, तो आप लोग बोले हैं फिर कि हमको बड़ा चाहिए या कुछ? हाँ, ऐसा करके तो बोले हैं पिताजी लोग, तो अभी तक तो हुआ नहीं है। तो ये पूरा घर में क्या क्या दिक्कत होता है बारिश उरिश में? बारिश जब हवा पानी आता है तो हम लोग ये चदरा लगाए हैं, उस तो हवा से पूरा ढप ढप होता है और वो पुराना भी हो गया है। इसमें दूसरा ये सब लगाना है, पर अभी तो नहीं लगा है। तो ये पूरा सब सामान सब आंगन में रखें, खेती बाड़ी का हाँ। सब खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, तो घर में और कौन कौन है जो खेती करता है? सुखराम जी इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में हम लोग सब कोई रहते हैं। अच्छा, और कौन कौन रहता है? ये मेरे पति रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? अभी वो नौकरी करते हैं वही। जो दो लोग का नौकरी दिया गया है उसमें आपके पति भी मेरा शामिल पति और मेरे देवर का है। हैं? खूंटी डीसी ऑफिस में कहाँ हाँ, पे? डीसी ऑफिस में और एसडी ऑफिस में एक जन को। अच्छा, ये बगल वाला जो है ये कपड़े वाला वो भी आप ही का है? यानी हाँ, हम ही लोग का ही कही है खानदानी। ये भी बनना था पक्का का? ये उधर वाला लोग का ही, खाली हम लोग का यही वाला घर है। अच्छा, वो भी बनना था लेकिन बना नहीं, वो लोग का भी? हाँ, ये लोग का तो उतना हम नहीं बोल पाएंगे, उधर वो लोग का है। हाँ। सबका घर है। आप देख सकते हैं कि ये बिरसा मुंडा के वंशजों का घर है। उली हातू में जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उसके ठीक बगल में ये घर है। अभी भी करकट और टीन लगाकर किसी तरह ये लोग रह रहे हैं। चूँकि इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी कि पक्के का मकान दिया जाएगा, अब जो पक्के का मकान दिया जा रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो 2 कमरे का मकान मिलना था। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें 4 कमरे का मिल रहा था, लेकिन सभी छोटे छोटे कमरे थे, इसलिए इन्होंने नहीं लिया और तमाम जितने भी वंशज हैं उन्होंने नहीं लिया। ये सिर्फ बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि बुद्धू भगत के वंशजों ने भी सरकार के तरफ से देने वाले मकान को ठुकरा दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं 2-2.5 लाख रुपए, सिर्फ वही सरकार देती है और उसी से कोरम पूरा कर देती है। लेकिन जिस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड की राजनीति पूरे देश भर में होती है, झारखंड की जनताओं के साथ राजनीति होती है, उनके नाम के साथ किस तरह से धोखा हो रहा है, कहा जा सकता है कि उनके वंशजों को एक मकान तक सरकार मैसर नहीं करा पाती है। और यही तस्वीर दिखाने के लिए हम आज उली हातू में आए हैं। आप देख सकते हैं कि किसी तरह से पोस्टर बैनर लगाकर ये लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये जो टंकी है ये कौन सरकार लगवाया है? हाँ, उधर ही से लगवाया है। अच्छा, तब पानी कहाँ से आता है? वो बड़ा टंकी जो था सप्लाई वाला। हाँ, लेकिन वो भी अब खराब है। कितना दिन से खराब हो गया कितना 3-4 जैसा तो हो गया शायद, हम है? तो पानी कहाँ से लाते बता हैं? पाएंगे।
अभी तो डाड़ी से लाते हैं। गाड़ी मतलब छोट हाँ चूहा। चूहा से पानी पीते हैं। हाँ तो देखिए ये बातचीत करने के दौरान इन्होंने बताया कि मोटर से यहाँ पर पानी पहुँचता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से खराब है। अब ये कुआं से भर के लाते हैं। हाँ अच्छा, बगल में कुआं है वहीं से? हाँ वो नीचे थोड़ा। अच्छा, हर दिन वहीं से पानी भरते हाँ हैं? वहीं से लाते हैं। तो इस घर में लगता है बहुत कम आदमी अब रहता है। हाँ अभी तो बाहर सब में रहते हैं। सब रांची चला गया? नहीं खूटी में है इधर। हम लोग वैसे तो खूटी में ही रहते हैं, तो अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहीं रह रहे। तो ये घर में कोई नहीं रहता है? पिताजी और माँ रहते। सुखराम जी और हाँ अभी कहाँ है सुखराम जी? अभी कहीं निकले होंगे, हम लोग तो वहीं अंदर में काम कर रहे हैं सफाई का। तो ठीक है, ये तस्वीर इसलिए दिखाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि पर शहादत दिवस पर जयंती पर अक्सर ये बातें होती है कि बिरसा मुंडा के नाम पर जो राजनीति होती है, आखिर बिरसा मुंडा के परिवारों की क्या स्थिति है वो कुछ बदल पाई कि नहीं, ये चूँकि राजधानी रांची या फिर कहीं पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं देख पाता है, तो वही तस्वीर दिखाने के लिए आज हम उलीहातू के इस गाँव में पहुँचे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in